भागलपुर सहित देश भर में आज से शारदीय नवरात्र की विधिवत शुरुआत हो गई है। तड़के सुबह से ही बरारी सीढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा स्नान के साथ आस्था की डुबकी लगाकर भक्तों ने गंगा जल भरा और कलश स्थापना की तैयारियों में जुट गए। चारों ओर जय माता दी के गगनभेदी जयकारे गूंज रहे थे। महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी भक्ति के रंग में सराबोर होकर माता रानी की आराधना में लीन दिखे। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गंगा जल से कलश स्थापना करने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। पूरे 9 दिनों तक माता की उपासना विधि विधान से चलेगी। वहीं प्रशासन ने भी गंगा घाटों पर सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए थे। भक्तिमय माहौल ने शहर को पूरी तरह नवरात्र के रंग में रंग दिया है। आज तो स्नान होगा, सबसे पहले गंगा स्नान होगा, कलश भरे जाएंगे और भर के फिर घर जाएंगे, मंदिर को भी और अच्छा से धोएंगे, फिर कलश स्थापना होगी और आज प्रथम पूजा माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और आज से नवरात्रा की प्रारंभ हो जाएगी। क्या मांगिएगा माता रानी से, क्या काम? माँ से चाहते हैं कि पूरा देश स्वस्थ रहे और मस्त रहे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, पूरा शांति हो विश्व में, वसुधैव कुटुंबकम। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मुंगेर जिले के प्रसिद्ध तांत्रिक शक्ति सिद्धपीठ तेलडीहा दुर्गा मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब मंदिर परिसर में उमड़ पड़ा और जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर करीब 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे और मां भगवती की पूजा अर्चना की। अनुमान है कि लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जगह जगह दंडाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। तेलडीहा दुर्गा मंदिर का इतिहास भी बेहद गौरवशाली है। वर्ष 1603 में बंगाल के शांतिपुर जिले के दालपोसा गांव के हरबल्लभ दास ने तांत्रिक विधि से इस मंदिर की स्थापना की थी। तभी से यह शक्ति सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है और यहाँ नवरात्र में विशेष रूप से बंगाली परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना होती है। हम लोग तेलडीहा से जल उठाए, सुल्तानगंज से जल उठाए हैं और तेलडीहा माता के दरबार में आए हुए हैं, जो कि लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ पे आते हैं गंगा जल लेकर। माँ में आस्था है, इसलिए जो लाखों श्रद्धालु आते हैं। आज माँ का प्रथम दिन है, प्रथम पूजा है और यहाँ के आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु जुटे हुए हैं, माँ को जल अर्पित कर रहे हैं और माँ का सभी के ऊपर आशीर्वाद है, सभी का मनोकामना पूरा होता है। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगी हुई है। भागलपुर में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ ही शहर के बाजारों में भारी रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालु और खरीदार बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगी दुकानों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। इसी समस्या को लेकर मंगलवार को नगर निगम प्रशासन, यातायात पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्त अभियान चलाया। टीम ने सड़कों पर उतरकर माइकिंग करते हुए दुकानदारों को साफ हिदायत दी कि तुरंत सड़क से दुकानें और सामान हटा ले। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी और दंड भी भुगतना पड़ेगा। वहीं अभियान के दौरान कई थानों की पुलिस, यातायात पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दुकानदारों को समझाया गया कि सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए है और दुर्गा पूजा जैसे बड़े पर्व में इन्हें बाधित करना गंभीर गलती होगी। खासकर फुटपाथ तक फैले सामान हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन की यह सख्ती श्रद्धालुओं और खरीदारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए है, ताकि लोग दुर्गा पूजा का आनंद सुरक्षित और सहज माहौल में ले सके। संयुक्त रूप से कोतवाली इंस्पेक्टर और नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है। ये दुर्गा पूजा को देखते हुए, दुर्गा पूजा में चूंकि ये माहौल इतना गड़बड़ हो जाता है, इतनी भीड़ लगती है रोडों पर, लेकिन आम नागरिक को चलने के लिए दुकानदार रास्ता तक नहीं देते हैं और उससे झगड़ पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने अभियान चलाया कि आप लोग अपने लिमिट दायरे में रहें और किसी भी आने जाने वाले लोगों को या
पब्लिक को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, इसलिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह फोरलेन पर बड़ा हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बेलखुरिया गांव निवासी विपिन यादव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार विपिन रोज की तरह सुबह साइकिल से मजदूरी करने शहर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे से गांव में मातमी सन्नाटा और परिजनों में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द फरार वाहन चालक की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है सर। किस टाइम हुआ? टाइम भाई 8 यानी कि 7 बजे ड्यूटी जा रहा था राजमिस्त्री कमाने के लिए। कहाँ घर है? बेलसिरा। कहाँ जा रहा था? ड्यूटी करने के लिए नौदलगढ़ जा रहा था। भागलपुर राजमिस्त्री की ड्यूटी करता है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? बाईपास किशनपुर के तरफ आगे में। भागलपुर में शारदीय नवरात्र की पहली पूजा के मौके पर भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। पारंपरिक माहौल में सजाए गए मंच पर महिलाओं ने आकर्षक परिधानों में सज धजकर गरबा और डांडिया की थाप पर धमाकेदार प्रस्तुति दी। ढोल नगाड़ों की गूंज और मां दुर्गा के भजनों की सुर लहरियों ने पूरे कार्यक्रम को भक्तिमय बना दिया। डांडिया महोत्सव में महिलाओं और युवतियों का जोश देखने लायक था। पारंपरिक नृत्य की अदाओं और तालमेल ने उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए और उत्सव का आनंद उठाया। नवरात्र की शुरुआत में ही इस तरह के आयोजन ने पूरे शहर को उत्साह और श्रद्धा के संगम से सराबोर कर दिया। लोगों का कहना था कि डांडिया और गरबा जैसे आयोजन नवरात्र के उत्सव को और भव्य और यादगार बना देते हैं। पूरे देश में जहां शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं भागलपुर में इस भक्ति और उत्सव के बीच शिक्षकों ने अपने हक और अधिकारों के लिए अनूठा विरोध दर्ज कराया। जिले के प्रारंभिक शिक्षक और शिक्षिकाएं मंगलवार को अनशन पर बैठ गए। शिक्षकों का आरोप है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं। बिना किसी गलती के 15 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कई शिक्षकों का वेतन महीनों से लंबित है। इससे शिक्षक समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। वहीं अनशन पर बैठे शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा। खास बात यह रही कि शिक्षक शिक्षिकाएं मां दुर्गा की तस्वीर साथ लेकर अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना था कि जैसे मां दुर्गा न्याय के खिलाफ शक्ति का प्रतीक है, वैसे ही उनका संघर्ष भी न्याय और अधिकार की लड़ाई है। इस अनशन से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में अब शिक्षकों की मांगों और आंदोलन की दिशा पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है कि वह जल्द समाधान निकाले। आमरण अनशन पे हम लोग इसलिए बैठे हैं, शिक्षा विभाग जो है आए दिन शिक्षकों पे जो है शोषण करते हैं। कभी किसी को निलंबित कर देते हैं, कभी किसी का वेतन रोक देते हैं। कुछ ना कुछ रोज एक चिट्ठी निकलती रहती है। तो शिक्षकों पे जो शोषण होता है उसके खिलाफ हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं कि शिक्षा विभाग की ये तानाशाही रवैया ये नहीं चलेगा। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी नई नई घोषणाएं कर रहे हैं और एक तरफ ये विभाग वाले जो है शिक्षा विभाग वाले शिक्षकों को प्रयोगशाला बना दिया शिक्षा विभाग को। आज ये तो वो कभी निलंबित करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं कि जितने भी शिक्षकों की समस्या है भागलपुर जिले में, जितने भी निलंबित है, ये जिनका भी वेतन नहीं हुआ भुगतान, सबको वेतन चालू करे और जितने भी निलंबित शिक्षक है सबका निलंबन तोड़े, शिक्षकों को परेशान नहीं करे। जिला शिक्षा कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं दर्जनों शिक्षक, और हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो है क्या कि भागलपुर जिला में बेवजह भागलपुर डीओ और डीपीओ के द्वारा जो है शिक्षकों को लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने के इसमें जो है निलंबित किया गया है। हम भागलपुर डीओ और डीपीओ को चेतावनी भी देते हैं और मांग करते हैं कि बेवजह शिक्षकों का निलंबन नहीं कीजिए और जितने भी भागलपुर जिला अंतर्गत शिक्षक निलंबित हुए हैं उसका निलंबन अविलंब वापस कीजिए, उनको मुक्त कीजिए। भागलपुर के वृंदावन गार्डन में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट का चतुर्थ सम्मेलन भव्य तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक कुमार गुप्ता ने की और संचालन अनिल कुमार दीपक ने किया। सम्मेलन की शुरुआत ध्वजारोपण और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई।
खुले सत्र का उद्घाटन महासचिव नागेंद्र सिंह ने किया, जबकि प्रतिनिधि सत्र का शुभारंभ राज्य अध्यक्ष रघुवर रजक ने किया। सम्मेलन में हजारों शिक्षकों की भागीदारी रही और जिले की नई कमेटी का गठन किया गया। इसमें मिथिलेश कुमार यादव को जिला अध्यक्ष, श्याम नंदन सिंह को जिला सचिव, नरेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष और ब्रजराज चौधरी को जिला उपाध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन में पुरानी पेंशन योजना बहाली, 8वां वेतन आयोग, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने और समय पर वेतन भुगतान जैसी प्रमुख मांगे उठाई गई। शिक्षक नेताओं ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। बैराज प्राथमिक शिक्षक संघ कोमकुट का चतुर्थ सम्मेलन सफल होने पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। नई कमेटी काफ़ी ऊर्जावान है। शिक्षकों की लंबित समस्याओं का निदान नई कमेटी के द्वारा तत्परता से किया जाएगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए बिहार सरकार की गलत नीतियों का लगातार विरोध करेंगे और पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सभी शिक्षकों के कोटि को सहायक शिक्षक के कोटि में तब्दील करने के साथ साथ जिन बीपीएससी शिक्षकों को ग्रेड पे में कटौती करते हुए वेतन निर्धारण किया गया है, बीपीएससी शिक्षकों का ग्रेड पे 4200 का हम मांग करेंगे।